क्लास में अब हम लोग देखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट सबसे पहले तो इस टर्म को समझ लें कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हम कहते किसको है? जब कभी भी हम अपने पैसे से, कैश से कोई एक ऐसी असेट को खरीदे जो कि हमारे लिए और पैसे वो कमा के हमें दे, इसी चीज़ को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। देखिए यहाँ पे हम उसी चीज़ की सिर्फ बात करेंगे हम लोग जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी जो टर्म्स हैं वो हम आपको सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करेंगे जो कि बुकिश नहीं होगा। ओके, सो इन्वेस्टमेंट क्या है हमारे लिए? इन्वेस्टमेंट एक तरह से हम इन्वेस्टमेंट उन चीज़ों को कहते हैं जिन चीज़ों को हम परचेज करते हैं, फिनेंशियल एसेट जो हम खरीदते हैं जो इन फ्यूचर हमारे लिए और पैसे कमा के हमें दे या हमारे लिए और प्रॉफिट्स को अर्न करे। जस्ट लाइक मेरे पास में बहुत सारा कैश था, हमने लैंड खरीदी, दैट इज इन्वेस्टमेंट। जब लैंड की वैल्यू बढ़ेगी हम उसको बेच देंगे। सिमिलरली वी कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड, वी कैन इन्वेस्ट इन शेयर्स, वी कैन इन्वेस्ट इन डिवेंचर्स, वी कैन इन्वेस्ट इन एनएससीज। बहुत सारी फिनेंशियल एसेट्स हैं जिसको कि हम लोग मनी मार्केट चैप्टर में बिजनेस स्टडीज में डिटेल में पढ़ेंगे। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि इन्वेस्टमेंट क्या है। नाउ जस्ट सपोज कि हमने शेयर्स खरीदे किसी कंपनी के। अब शेयर्स की वैल्यू डे टू डे चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, और अगर हमें शेयर्स के इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट अर्न करना है तो एक लॉन्ग टाइम में उसको हमें इन्वेस्ट रखना पड़ेगा। बट डेली बेसिस पे शेयर्स की वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहेगी। सो फ्लक्चुएशन मीन्स वैल्यू में चेंजेस आना। सो इन्वेस्टमेंट हमने किया, अब शेयर्स में हमने पैसे लगाए, जैसे सपोज हमने 10,000 रुपये लगाए, 10,000 लगाए, नेक्स्ट डे वो 10,500 हो गए। अब हम लोग जो बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में जस्ट लाइक सपोज ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे असेट्स हम लोग लिखते हैं। असेट्स में हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जितने में हमने परचेज किया, जस्ट सपोज 10,000, वो हमने यहाँ लिख दिया। ये इसकी बुक वैल्यू कहलाएगी, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू ये कहलाएगी। बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000 है। अब आज हमने इन्वेस्ट किया और कल शेयर्स की वैल्यू 10,500 हो गई, तो डेली बेसिस पे तो हम लोग बैलेंस शीट को चेंज नहीं कर सकते। सो जो भी इसमें चेंजेस आ रहे हैं मार्केट वैल्यू में, इसको हम कहेंगे मार्केट वैल्यू, कि जब हम उसको सोल्ड आउट करेंगे तो उस टाइम पे उसकी वैल्यू क्या होगी? सो दैट इज इट्स मार्केट वैल्यू। और जितने में हमने खरीदा और बुक्स में लिखा उसको हम कहेंगे बुक वैल्यू। दोनों टर्म्स क्लियर हैं? अभी इसका आगे यूज आएगा, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। सो इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट होगी, कभी बढ़ेगी, कभी कम होगी, फिर बढ़ेगी, फिर कम होगी। उसको, इस फ्लक्चुएशन को बैलेंस्ड रखने के लिए बैलेंस शीट में वी क्रिएट अ सेपरेट अकाउंट विच इज नोन एज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और इसको हम लोग शो करते हैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सो आई थिंक आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर टॉपिक, अब बात करते हैं कि अगर पार्टनरशिप अकाउंटिंग करते टाइम, व्हेन एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो कि हमने आपको कई बार बताया कि व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, और इस रिजर्व को हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के टाइम पे भी देखेंगे कि किस तरह से इसको हमें एडजस्ट करना है। तो अब बात करते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के टाइम पे हम लोग IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को कैसे ट्रीट करेंगे, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड जनरल एंट्रीज को करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इन्वेस्टमेंट की जो फ्लक्चुएटेड वैल्यू है उसको हम कंपेयर कैसे करेंगे। तो बेसिकली होगा क्या, जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें बैलेंस शीट मिलेगी आपको, और उस बैलेंस शीट में जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट एसेट साइड पे और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिखा होगा लायबिलिटी साइड। इसके साथ ही साथ आपको एडजस्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू को बताया जाएगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना क्या है, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू जो कि बैलेंस शीट में दी है और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो कि एडजस्टमेंट में दी है, इन दोनों को आपको कंपेयर करना है। अब जब हम कंपेयर करेंगे इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को, तो तीन ही चीज़ें होंगी। केस 3 आएंगे हमारे पास में। केस 1 मार्केट वैल्यू
ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू its book value. Case 2, market value of investment is more than its book value. Case 3, market value of investment is less than its book value. तो क्वेश्चन में इन्हीं केसेस में से कोई भी एक केस हमें देके और हमसे ये पूछेंगे या उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें करना होगा. तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि एडजस्टमेंट में जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू दी है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल है या इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है या इन्वेस्टमेंट से कम है, और इसके अकॉर्डिंगली हम अपनी जर्नल एंट्रीज को पास करें. अब इसी से रिलेटेड क्लॉजेज है जिसको हमें याद रखना होता है और बहुत बार हम भूल जाते हैं. दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि अगर आप भूल जाए तो दोबारा फिर से आप इसी वीडियो को देख के रिकॉल कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो टेकिंग फर्स्ट केस, पहला केस लेते हैं कि जब मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों इक्वल होगी. सो केस 1 वी आर डिस्कसिंग केस 1, जिसमें कि ये भी होगा व्हेन नो market value of investment is given. मार्केट वैल्यू दी ही नहीं है. क्यों नहीं दी गई? क्योंकि वो इक्वल होगा. सो और व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बुक वैल्यू. बुक वैल्यू पे इक्वल हो या कोई इंफॉर्मेशन हमें ना दी गई हो, इन दोनों ही टाइम पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम लोग सिंपल जनरल रिजर्व की तरह ही डील करेंगे. याद तो होगा आप लोगों को जनरल रिजर्व को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. नहीं याद है तो वीडियो को रिमाइंड करिए और दोबारा से जाके देखिए कि जनरल रिजर्व को हम लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं. चलिए बता देते हैं आपको. यहाँ पे भी जनरल रिजर्व या कोई भी रिजर्व एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में हमेशा क्रेडिट की जाएगी. ये लाइन्स अपने दिमाग में बिल्कुल फीड कर दीजिए कि जितने भी रिजर्व्स होते हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इट इज क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो. सो जब यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी मार्केट वैल्यू से रिलेटेड या बुक वैल्यू से रिलेटेड, तो ऐसे टाइम पे हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में ही क्रेडिट कर देंगे. लेट्स सी. सो जस्ट सपोज यहाँ पे हम लोग को बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट असेट साइड पे इन्वेस्टमेंट दिया गया है 10,000 और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ पे हमें दिया गया है 1,000. सो व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली क्रेडिट दिस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एक क्वेश्चन से इसको देखते हैं. क्वेश्चन यही है और इस क्वेश्चन में हम ये मान लें कि A, B and C are partners. B retires. और ये हमें इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है. सो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने आपको बताया कि ओल्ड पार्टनर्स में क्रेडिट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में. तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली इट विल बी डेबिटेड. तो डेबिट कर देंगे यहाँ पे. तो एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR2. अब यहाँ पे ओल्ड पार्टनर कौन है, ये तीनों ABC. टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल अकाउंट. तीनों में हम क्रेडिट करेंगे. फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ कैलकुलेशन ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम लोगों ने 1,000 लिया, इसको हम 1,200 कर दे रहे हैं. सो वी सपोज दैट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1,200 दिया हुआ है. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री हो गई. IFR हमारा है 1,200, यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 1,200. नाउ अब इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है A, B और C में इन देयर ओल्ड रेशियो. क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो जब कभी भी क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया जाएगा तो उसको हम लोग इक्वल रेशियो में देंगे. तो यहाँ पे 1,200 को हम तीन लोगों में इक्वली डिवाइड कर देंगे, मीन्स 1:1:1. सो
3 से डिवाइड 400, so it will be 400, 400 and 400. तो इस तरीके से हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब ये दिया गया हो कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब अपने डिस्कशन को हम लोग आगे लेके चलते हैं। अब केस 2 और 3 आएगा, व्हेन मार्केट वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू, व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं व्हेन मार्केट वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू। So case number 2, when market value of investment is more than book value. अब 2 मिनट के लिए सोच के हमें ये बताइए कि अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू ज़्यादा है उसकी बुक वैल्यू से, तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? यानी पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट हो रहा है या पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सो जब मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी यानी हम ज़्यादा बेच पाएंगे तो ऑब्वियसली वी विल हैव प्रॉफिट होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम लोग बनाते क्यों हैं? ताकि जो भी वैल्यूज में फ्लक्चुएशन आ रहा है या इन्वेस्टमेंट पे अगर कोई लॉस होता है कभी, तो उसको हम मैनेज कर पाए। बट इस केस में यहाँ पे लॉस तो हो नहीं रहा, प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे में भी हम क्या करेंगे, जितना भी इंक्रीज हुई वैल्यू में इन्वेस्टमेंट के, उसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में ले जाएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आप सब लोग को आता ही होगा, उसका रूल भी पता होगा। नहीं पता है तो आप सब्सक्राइब करके वीडियो को और दोबारा से मेरे ही चैनल पे आप देख सकते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, जिसको कि बहुत ही सिंपल वे में बताया हुआ है रीवैल्यूएशन अकाउंट का रूल। यहाँ पे अभी के लिए हम आपको बता दें कि अगर इन्वेस्टमेंट या कोई भी असेट इंक्रीज होगा तो उसको हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, और डिक्रीज अगर होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो कि एक असेट है, उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे में हम लोग ये प्रॉफिट हो रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट में, इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या होगा, उसको भी हम लोग नॉर्मल रिजर्व की तरह ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो में इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे याद रखने के लिए ये आप दिमाग में सेट कर सकते हैं कि अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू के इक्वल है या मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा है, इन दोनों ही केसेस में हम लोग IFR को एक नॉर्मल रिजर्व की तरह ट्रीट कर रहे हैं और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर दे रहे हैं। सो अब इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं सिंपल वे में कि किस तरह से हम लोग इसको करेंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में वो भी देखते हैं। लाइक एज आई सेड, A, B and C are partners. B रिटायर हो गया, और इस टाइम पे यहाँ बैलेंस शीट पे हम लोगों को इन्वेस्टमेंट असेट साइड पे दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट 10,000 और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 12,000। इसके साथ ही यहाँ एडजस्टमेंट्स में हम लोग को कह देंगे कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹12,000 ये दे दिया गया। तो अब इस केस में हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, आपको अभी हमने बताया कि हम लोग क्या करना होगा कि यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करते हैं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कितना इंक्रीज आया है 2,000 का, तो जो भी इंक्रीज हुआ उसको हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। सो वी विल सिंपली डेबिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, असेट अगर इंक्रीज होता है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, असेट की वैल्यू में जो भी इंक्रीज आएगा वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे। सो वी विल क्रेडिट इट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 2,000। ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जैसे अभी बताया था हमने आपको कि हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको सिंपल रिजर्व मानते हुए यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR 1200 टू ओल्ड पार्टनर्स
अब यहाँ पे ए बी सी तीनों पार्टनर है, यही ओल्ड पार्टनर है क्योंकि बी रिटायर हो रहा है, बट बी तब तो पार्टनर था पहले, ओल्ड पार्टनर में तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको। तो 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट, 2 C's कैपिटल अकाउंट, और इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 400 400 400। तो ये अब आप सब लोग याद रखिएगा कि अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू के इक्वल है या मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा है, इन दोनों ही केसेस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम लोग सिंपली जनरल रिजर्व की तरह ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में क्रेडिट करेंगे। अब आते हैं कि व्हाट विल हैपन व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू। अब इसमें कई सारे केसेस वन बाय वन देखते हैं, ठीक। वीडियो कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। सो अब बात करते हैं कि व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन मार्केट वैल्यू अगर कम है इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू से, तो ऐसे केस में ऑब्वियसली अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा, अब मार्केट वैल्यू कम हो गई तो लॉस होगा। अब यहाँ पे हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि वो जो लॉस हो रहा है हमारा इन्वेस्टमेंट पे, वो हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ज़्यादा है, बराबर है कि कम है। और यहाँ पे इस केस में यानी जब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम होगी, लॉस होगा, तो फिर से 3 केसेस इसके अंदर आएंगे। एक एक करके अब देखते हैं 3 केसेस क्या होंगे। केस 1, when loss on investment is less than IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम है। केस 2, when loss on investment is equal to IFR, IFR के बराबर है। और केस 3, when market value loss on investment is more than IFR से ज़्यादा। ये कंपैरिजन आपको उसी टाइम पे करना होगा जब हमें लॉस होगा। लॉस कब होगा? जब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम होगी। उसी टाइम पे आपको अपने कान खड़े कर लेने हैं कि 3 केसेस आएंगे, ठीक। आप कंपेयर करेंगे, बहुत ही आसानी से भी बता देंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, एकदम आपके दिमाग में कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक। सो स्टार्ट करते हैं तीनों केसेस को वन बाय वन। और फर्स्ट केस आता है व्हेन द लॉस इज लेस देन द IFR। केस नंबर 3 था, और 3 नहीं, केस 3 ए आएगा व्हेन लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कम है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सारी एंट्रीज में हम लोग रिजर्व के को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, चाहे वो जनरल रिजर्व रहा हो, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व रहा हो, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रहा हो, इसकी जब भी हम जनरल एंट्री करते हैं तो रिजर्व को हम लोग क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, हमेशा डेबिट कर रहे हैं, तो यहाँ भी डेबिट कर देंगे। अच्छा, अब जो लॉस हुआ, असेट जब इंक्रीज होता है तो हम क्रेडिट करते हैं असेट को, और असेट जब डिक्रीज होता है तो असेट को हम लोग डेबिट करते हैं। ये तो सिंपल रूल है, 11th क्लास में आप सबने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पे मेरे वीडियोस को विजिट कर सकते हैं और वहाँ से अकाउंटिंग के बेसिक रूल्स को बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कमी आई, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ, इन्वेस्टमेंट असेट है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। अभी लास्ट वाले केस में हमने देखा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जब बढ़ी थी तो इन्वेस्टमेंट को हमने क्या किया था, डेबिट। तो यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट को कर देंगे क्रेडिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब जस्ट सपोज यहाँ आपको क्या बताया हमने कि IFR और लॉस, ये जो लॉस है, ये लॉस है इसलिए क्रेडिट किया इसको, और यहाँ पे IFR है। तो रिजर्व जस्ट सपोज कि 1200 है और इन्वेस्टमेंट हमारा जो लॉस हो रहा है वो 400 है, तो भी एक्स्ट्रा रिजर्व बचेगा कि नहीं बचेगा, यहाँ पे ऑब्वियसली बचेगा। तो जो एक्स्ट्रा रिजर्व बच गया उसे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसे हम लोग क्रेडिट कर देंगे ओल्ड रेशियो में।
सो हमारी जर्नल एंट्री फ्रेम क्या हो गई? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। आई थिंक आपको जर्नलाइज करने की ट्रिक समझ में आ रही होगी जिस तरीके से आपको हम बता रहे हैं। अब इसको हम लोग समझते हैं इस जर्नल एंट्री को एक क्वेश्चन से कि किस तरह से हम लोग इसको जर्नलाइज करेंगे और इसका लेजर इफेक्ट तो खैर हमने आपको बताया ये पहले वीडियो में कि किस तरह से हम लोग जर्नल से लेजर पे इफेक्ट ले जाएंगे। सो एक क्वेश्चन से इसको हम लोग समझते हैं। जस्ट सपोज कि आई सेड यू कि A, B एंड C आर पार्टनर्स, B रिटायर्स और बैलेंस शीट में यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट असेट साइड पे दिया हुआ है 10,000। इन्वेस्टमेंट यहाँ है 10,000 और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये हमें दिया गया है 1200। और यहाँ पे हमने कहा एडजस्टमेंट्स में या क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ मिलेगा एडजस्टमेंट्स में कि द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज ₹10,400, ये हमने दे दिया। तो अब यहाँ पे आप कंपेयर करिए, सॉरी इज 9,600। तो अब यहाँ पे आप कंपेयर करिए इसको, तो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू से कम हो गई, केस ये हो गया। कितनी कम हो गई यहाँ पे? 400 कम हो गई। लॉस यहाँ पे हमारा हो रहा है 400 का और इन्वेस्टमेंट हमारे पास में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 1200 का। जनरलाइज करते हैं जैसे अभी बताया आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसको तो हम लोग पूरा का पूरा डेबिट कर देंगे जैसे हमेशा करते आए 1200। ये जो लॉस हुआ 400 का उसको हम लोगों ने यहाँ लिखा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 400। अब हमारे पास एक्स्ट्रा रिजर्व कितना बचा? 800 और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट, टू C's कैपिटल अकाउंट, इन तीनों में ही रिमेनिंग अमाउंट यानी 1200 IFR था, 400 हमने लॉस कवर कर लिया, 800 इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे रेशियो नहीं दिया है तो रेशियो हो जाएगा 1:1:1। सो 800 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे 267.66 ऐसे आएगा, मतलब 266.66 राउंडिंग ऑफ कर देंगे उसको तो वो हो जाएगा 267। तो यहाँ पे हम लोग 267 और एक पार्टनर का किसी का भी 266 लेना पड़ेगा क्योंकि फिर राउंडिंग ऑफ में वो 1200 हो जाएगा। सो अभी आप लोग अमाउंट पे फोकस मत करिए, बस ये देखिए कि किस तरह से हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो क्या होगा कि अगर लॉस हो रहा है तो उसको हम रिजर्व से कवर अप कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा रिजर्व जो बच जाएगा उस एक्स्ट्रा रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो ये था कि जब लॉस IFR से कम है। अब अगर लॉस IFR के बराबर है, कॉमन सेंस का यूज करिए, पता चल जाएगा, एंट्री वही होगी। देखते हैं इस बार। सो व्हेन लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू IFR के बराबर है, यानी पूरा का पूरा लॉस IFR से कवर हो जाएगा और IFR यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, फिर कुछ बचेगा नहीं तो पार्टनर्स में कुछ बटेगा नहीं। तो एंट्री सिंपल क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट BR टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यही चीज लास्ट में भी की थी इससे पहले वाले में, लेकिन उसमें क्या था कि रिजर्व बच रहा था तो जो एक्स्ट्रा रिजर्व बचा उसको पार्टनर्स में हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया था। अब यहाँ पे रिजर्व कुछ बचेगा नहीं तो पार्टनर्स में बटेगा नहीं। ठीक, अब इसके आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं क्वेश्चन से कि इसको हम कैसे करेंगे। आई थिंक सब लोगों को समझ में आ गया होगा, फिर भी कि कोई चांस ना रह जाए, कोई डाउट ना रह जाए, इसको भी हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन जब आएगा तो हम लोग इसको कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब हम आपको ये जो क्वेश्चंस बता रहे हैं रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, यही क्वेश्चन एडमिशन में आ जाएगा कि A एंड B आर पार्टनर्स, C इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, तो ओल्ड पार्टनर कौन है? A और B, तो खाली A और B में बटेगा। ठीक, तो ये कंफ्यूजन नहीं है कि सर एडमिशन में अलग, रिटायरमेंट ना, पूरी पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में एक ही तरह से इनका ट्रीटमेंट होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन से इसको हम लोग कि A, B एंड C आर पार्टनर्स, B रिटायर्स और बैलेंस शीट में यहाँ पे हम लोग को इन्वेस्टमेंट ये दिया हुआ है 10,000 और IFR ये हम लोग को दिया हुआ है 1200 और यहाँ पे हमसे कहा गया है एडजस्टमेंट्स में
कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹8800। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स की 8800 है। अब यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर लेते हैं बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को। देखिए 10,000 माइनस 8800 करेंगे, 1200 आया। 1200 का लॉस हो रहा है और रिजर्व भी हमारा कितना है 1200, तो पूरा का पूरा लॉस हमारा रिजर्व से मैनेज हो गया। दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि इसके बाद फिर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए कि अब ज़्यादा होगा तो क्या होगा। बचा तो पार्टनर में बच गया, नहीं बचा तो पार्टनर को कुछ नहीं मिला, और अगर लॉस IFR से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, आगे देखते हैं, डोंट वरी। सो अब इसकी जनरल एंट्री हम लोग करें, तो जनरल एंट्री हो जाएगी IFR अकाउंट DR 1200 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। दैट्स ऑल, एज सिंपल एज इट इज। अकाउंटिंग से इजी कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्चुअली उसको पढ़िए एंड जस्ट फॉलो मी एंड फ्लैश अप द फियर ऑफ फेलियर फ्रॉम योर लाइफ। अब नेक्स्ट बात करते हैं इस चीज की कि अगर ये लॉस IFR से ज़्यादा है तो हम लोग जनरल एंट्री क्या करें, बताएं आपको, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट देखते हैं। तो IFR लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन IFR, लॉस IFR से ज़्यादा है। अब ये लास्ट केस है, बहुत ही सुकून के साथ देख लीजिए, आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोग को। अब सोचिए और बताइए कि अगर ये लॉस ज़्यादा है तो क्या हो। भाई लॉस कम था, एक्स्ट्रा रिजर्व पार्टनर को दे दिया, लॉस बराबर है, पार्टनर को कुछ भी नहीं दिया, अब यहाँ पे लॉस ज़्यादा हो गया। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट पे लॉस ज़्यादा है तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। तो 2 बार ऐसा होगा कि IFR को, इन्वेस्टमेंट को आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में लेना है। एक जो इससे पहले केस, सेकंड केस में देखा था कि जब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा होगी तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट कर देंगे इन्वेस्टमेंट को। और यहाँ पे अब क्या है, लॉस ज़्यादा है। देखते हैं जनरल एंट्री से IFR को तो हम लोग डेबिट कर ही देंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट ये DR हो गया। इन्वेस्टमेंट में लॉस हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट को हम लोग ने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया टू इन्वेस्टमेंट। तो लॉस अगर ज़्यादा है मतलब ये क्रेडिट की साइड ज़्यादा होगी और डेबिट में ये रिजर्व होगा कम, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट एक कॉमन सेंस का यूज़ करें तो किधर ले जाएंगे हम लोग, डेबिट में। तो यहाँ पे हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और जो भी डिफरेंस होगा इसका वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको हम लोग समझते हैं क्वेश्चन के साथ में कि किस तरह से इसको हम लोग जनरलाइज करेंगे जब लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा IFR से। सो सेम वे में लेते हैं कि A, B एंड C आर पार्टनर्स, B रिटायर्स और रिटायरमेंट के टाइम पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट असेट्स में हम लोग को दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट 10,000 और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये हम लोग को दिया हुआ है 1200 और एडजस्टमेंट्स में हम लोग को कहा गया द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹7100। अब यहाँ पे आप देखिए लॉस कितना हो रहा है, 10,000 माइनस 7100 हम करें कितना आ जाएगा, तो लॉस यहाँ पे हमारा हो रहा है, सॉरी 7100 नहीं, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 7900। तो यहाँ पे देखिए 10,000 माइनस 7900 करेंगे तो लॉस हमारा हो रहा है 2100 का। और इन्वेस्टमेंट IFR हमारे पास में कितना है 1200 का। जनरलाइज करके देखते हैं एक बार, तो यहाँ पे हम लोग लिखा IFR डेबिट 1200, इन्वेस्टमेंट में डिक्रीज आया, इन्वेस्टमेंट को कर दिया क्रेडिट 2100। अब यहाँ पे आप एक बेसिक प्रिंसिपल अकाउंटिंग का यूज करके ऐसे भी पता कर सकते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा और किधर आएगा। आप देखो क्रेडिट में है 2100 और डेबिट में है 1200, लॉस हो रहा है कितना 900 का, और इस 900 को हम लोग यहाँ पे डेबिट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट DR 900। अच्छा, इस पूरे वीडियो में हमने आपको फिर ये नहीं बताया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को फिर पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को करेंगे तो ये सिंपली अलग से नहीं आएगा, ये आपको क्वेश्चन के फ्रेम में आएगा। तो वहाँ पे रिवैल्यूएशन का जो भी ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में क्रेडिट हो जाएगा, सब कुछ ऐसे ही चलेगा।
सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिजर्व्स का ट्रीटमेंट हम लोग करते कैसे हैं, जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं। अब लास्ट में आप हमें एक चीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कंटिंजेंसीज रिजर्व अगर आ गया तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। एक बार बोर्ड ने क्या किया, ट्रिक खेली, और उन्होंने ना जनरल रिजर्व दिया, ना वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व दिया, ना ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया। बोर्ड ने लिख दिया कंटिंजेंसीज रिजर्व। बच्चा कंफ्यूज करे क्या। ऐसे टाइम पे कुछ भी अटपटा सा रिजर्व ऐसा कुछ आता है जो आपने पढ़ा नहीं है, हालांकि इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं, कभी कभार आ जाता है ऐसा। तो ऐसे में उस रिजर्व को भी आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में क्रेडिट करें। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।